फिर से नमस्कार प्रिय दर्शकों। हम भगवद गीता के साथ हमारा सफर जारी रखते हैं, जिसमें श्लोक अध्याय 1 श्लोक 5 के माध्यम से उन्नति की मार्गदर्शन में नेतृत्व और दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया जाता है, जो व्यक्तियों और समूहों को मार्गदर्शन देने में आवश्यक होती है। आइए शुरू करते हैं। शीर्षक भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 5। नेतृत्व और दूरदर्शिता की भूमिका। छात्रों के लिए टाइटल भागवत गीता चैप्टर 1 वर्स 5। द रोल ऑफ लीडरशिप एंड विजन फॉर स्टूडेंट्स। आइए भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 5 का पाठ करके शुरुआत करें। धृष्ट केतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान वर्टिकल बार पुरुजित कुंती भोजश्च शब्यश्च नरपुंगव। आइए समझते हैं हिंदी में। धृष्ट केतु और चेकितान और काशी के शक्तिशाली राजा पुरुजिता कुंतीभोज और शाब्य श्रेष्ठ पुरुष थे। इस श्लोक में संजय ने राजा धृतराष्ट्र को पांडव सेना के शक्तिशाली योद्धाओं का विस्तार से वर्णन दिया है। यह विवरण एक शक्तिशाली समूह बनाने में नेतृत्व और दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रकट करता है। आइए इसे एक कहानी से समझे। विजयी समूह तैयार करने की कहानी। द स्टोरी ऑफ क्रिएटिंग अ विनिंग ग्रुप। अर्जुन एक स्कूल के छात्र थे और उन्होंने अपने स्कूल के छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता था। उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और वे इसे सफलता से पूरा करने के लिए तैयार थे। अर्जुन का सपना था कि वे एक ऐसी टीम बनाएंगे जो स्कूल के लिए बेहतरीन कार्यक्रम और गतिविधियों की योजना बना सकेगी। उन्होंने अपने दोस्तों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया और एक विजयी समूह तैयार करने का आयोजन बनाया। अर्जुन ने सबके साथ मिलकर एक बैठक बुलवाई, जिसमें वे समूह के उद्देश्यों और लक्ष्यों को साझा किया। सभी ने सहमति दी कि स्कूल को बेहतर बनाने के लिए हमें छात्रों के विचारों को सुनना और उनकी जरूरतों को पूरा करना होगा। समूह ने मिलकर एक कार्य योजना बनाई, जिसमें वे स्कूल में बेहतरीन पाठशाला और खेल के मौके बनाने के लिए विचार विमर्श किए। वे छात्रों के बीच संवाद करके उनकी राय जानने का प्रयास किए और उनके सुझावों को महत्वपूर्ण माना। अर्जुन और उनकी टीम ने समूह के आगामी कार्यक्रम के लिए संगठन किया और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ मिलकर अपने आवश्यकताओं की बात की। वे अपने समूह के सभी सदस्यों को एकत्र रखकर एक सफल स्कूल आयोजन की योजना तैयार करके एक विजयी समूह की नींव रख दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साझा में काम करके हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन और उनकी टीम ने मिलकर अपने सपने को हासिल किया और स्कूल को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम किया। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि सहयोग और संगठन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और एक विजयी समूह तैयार कर सकते हैं। शिक्षा 1 नेतृत्व संभावना की पहचान। लेसन 1 आइडेंटिफाइंग लीडरशिप पोटेंशियल। बिल्कुल सही, जैसे संजय ने पांडव सेना में धनुर्धर वीरों और महारथी योद्धाओं की पहचान की, वैसे ही हमें छात्रों में नेतृत्व संभावना की पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। छात्रों को खुद में और दूसरों में नेतृत्व की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा 2 विविध टीम को एकत्र करना। लेसन 2 असेंबलिंग अ डाइवर्स टीम। टीम के भीतर विविधता का महत्व समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि अर्जुन के पास विभिन्न शक्तियों और कौशल हैं, उसी तरह छात्रों को समूह में विविधता के मूल्य को समझना चाहिए और कैसे यह सफलता में योगदान करता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। हर छात्र अपने विशेष गुणवत्ताओं और कौशलों के साथ आता है और टीम के सदस्यों की विविधता टीम के लिए एक मूल्यपूर्ण संसाधन होती है। कुछ छात्र शांति और संवाद कौशल में माहिर हो सकते हैं, जबकि दूसरे अच्छे नेतृत्व और योगदान करने की क्षमता रख सकते हैं। इस विविधता के माध्यम से टीम के विभिन्न सदस्य एक दूसरे से सीखते हैं और समृद्धि करते हैं। विविधता से टीम को नए और आदर्शित दृष्टिकोण मिलते हैं, जो समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। यह भी सही है कि विविधता से हर किसी को एक अवसर मिलता है अपने कौशल और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए, जिससे सभी का स्वागत होता है और टीम की दृढ़ता में सहयोग होता है।
इसलिए टीम के भीतर विविधता को समझना और महत्व देना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समूह को सफलता की दिशा में मदद करता है और सभी के योगदान को महत्वपूर्ण बनाता है। शिक्षा 3, एक दृष्टिकोणी नेतृत्व की भूमिका। लेसन 3, द रोल ऑफ अ विजनरी लीडरशिप। अर्जुन छात्र परिषद के अध्यक्ष के रूप में टीम के लिए मार्गदर्शन और दृष्टिकोण प्रदान करता है। वह छात्रों को नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अपने दृष्टिकोण के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षा 4, सहयोगी नेतृत्व। लेसन 4, कोलैबोरेटिव लीडरशिप। पांडव सेना एक ऐसी टीम है जो विविधता के बावजूद एकत्र इकट्ठा है। इससे हमें सहयोगी नेतृत्व की महत्वपूर्ण अवधारणा मिलती है। छात्रों को अपनी टीमों के अंदर एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना बेहद महत्वपूर्ण है। सहयोगी नेतृत्व का मतलब होता है कि हर सदस्य अपनी विशेष योग्यताओं और कौशलों को टीम के लाभ के लिए योगदान करता है और सभी मिलकर एक समृद्ध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलते हैं। छात्रों को सिखाना चाहिए कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं और समृद्धि कर सकते हैं। टीम के सभी सदस्यों के योगदान को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और उन्हें टीम के साथी के रूप में स्वागत करना चाहिए ताकि टीम की दृढ़ता में सहयोग हो सके। इसके रूप में सहयोगी नेतृत्व से टीम का मिलकर काम करना आसान होता है और टीम का सामर्थ्य में सहयोग होता है। शिक्षा 5, शक्तियों का उपयोग करना। लेसन 5, यूसिन पावर्स। व्यक्तिगत शक्तियों का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। पांडव सेना के प्रत्येक योद्धा के पास अपनी अनूठी क्षमताएं थी और वे इन क्षमताओं का सहयोग करके एक शक्तिशाली सेना बनाने में सफल रहे। इसी तरह छात्रों को समझना चाहिए कि वे भी अपनी और अपने साथियों की ताकतों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं को समृद्धि के लिए उपयोग कर सकते हैं और अपने समूह के सदस्यों के साथ सहयोग करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सहयोग और संगठन के माध्यम से छात्र नेताओं को यह सीखने में मदद मिलती है कि किस तरह से वे अपनी ताकतों को और अपने समूह के सदस्यों की ताकतों को समझ सकते हैं और एक साथ काम कर सकते हैं ताकि प्रभावकारी और सफल हो सकें। निष्कर्षण, कॉन्क्लूशन। वीडियो को समाप्त करते समय छात्रों को याद दिलाएं कि वे जैसे कि अर्जुन वो नेतृत्व भूमिकाओं में खुद को पाएंगे जहां प्रतिस्पर्धी क्षमता की पहचान, विविधता की संरक्षण, दृष्टिकोण प्रदान करना, सहयोग को प्रमोट करना और शक्तियों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इन नेतृत्व सिद्धांतों को अपनाकर वे अपनी टीमों को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 5 से की खोज की और इसे हमारे जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है, यह दिखाया।